हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं एक क्विज देने वाला हूँ। अक्टूबर वीक 3 डेली मैं एक क्विज देने का कोशिश करता हूँ जब तक कि एसबीआई क्लर्क मेंस ना हो जाए। पता नहीं कब इसका प्री का रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा। उसके बाद एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो मैं आज ये क्विज दूंगा, अक्टूबर का वीक 3 क्विज 1। और मैं आज सोच रहा था कि एक फुल लेंथ मॉक्स भी दूँ, फुल लेंथ मॉक स्मार्ट कीड़ा का। तो उसमें मैंने स्मार्ट कीड़ा का खरीदा हूँ। मैंने दो मॉक खरीदा है, एक प्रैक्टिस मॉक और दूसरा स्मार्ट कीड़ा का। तो स्मार्ट कीड़ा का जो 2022 वाला मॉक है ना, सारे शायद उसमें 11 मॉक है। तो उसका मैं फर्स्ट मॉक दे चुका हूँ और 2023 वाला बाद में दूंगा। तो मैं सोच रहा था आज उसका मॉक सेकंड दो 2022 वाला। बट जो मैंने 2022 का मॉक 1 दिया था उसका एनालिसिस अभी तक नहीं किया हूँ। तो उसका एनालिसिस शायद आज पूरा दिन ले लेगा, उसका एनालिसिस में ही, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन नहीं बनाया है और जो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया उसको देखूंगा और उसमें मेरा बहुत टाइम चला जाता है। तो लगता है कि आज मैं नहीं दे पाऊंगा। सोचा था कि दूंगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और कल दूंगा फुल लेंथ मॉक। तो अभी फिलहाल ये देते हैं क्विज 1, अक्टूबर वीक 3 का क्विज 1। ठीक है। तो जैसे 25 तारीख को सारे जो टीचर लोग यूट्यूब में बोल रहे हैं 25 तारीख को एग्जाम होगा, 25 फरवरी। तो सोच रहे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का कर लेते हैं अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। द सेकेंड एडिशन ऑफ एनुअल इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव हैज बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली। आईएससी 2023 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होगा इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। The second edition of annual Indian Space Conclave has been held at Manekshaw Center in New Delhi. The conclave has been organized by Indian Space Association. Next question. Tamil Nadu IT Minister Pallanival Thengarajan has released a book on ChatGPT for the use of professionals in various fields. What is the name of the book? The Professionals Handbook to ChatGPT. Next question. The poster girl of Kerala's adult literacy program, Katyayani Amma, has passed away in October 2023. She was honored with the Nari Shakti Puraskar Award, the highest civilian award for a woman by the Government of India in which year? एक लेडी हैं, कात्यायनी अम्मा करके इनका नाम है, और इनको दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार। और ये पुरस्कार है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसी महिला के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पूछ रहा है कि ये जो अवार्ड कब दिया गया था कात्यायनी अम्मा को। तो ये 2022 को दिया गया था, नहीं 2020 को दिया गया था। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। The poster girl of Kerala's adult literacy program, Katyayani Amma, has passed away in Allappuzha, Kerala. She was born in 1922 in Cheppai, Haripad in state of Kerala. She was honored with the Nari Shakti Puraskar Award, the highest civilian award for a woman by the Government of India in 2020. Next question. BrahMos supersonic cruise missile is a joint venture between, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये इंडिया इसको टेस्ट फायर कर रहा है। तो पूछ रहा है कि ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये कौन से दो कंपनी ने मिलकर बनाया है, दोनों कंपनी के द्वारा बनाया गया ये सुपरसोनिक मिसाइल है। तो ये होगा डीआरडीओ एंड एनपीओ मैस। डीआरडीओ इंडिया का कंपनी है और एनपीओ मैस जो है ना ये है रसिया का कंपनी। तो रसिया और इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है ये। तो इसको पढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स है सक्सेसफुली टेस्ट फायर इट्स सरफेस टू सरफेस वर्जन। हाँ ये है क्या, सरफेस टू सरफेस है ब्रह्मोस मिसाइल। और क्या है, हाँ, द ब्रह्मोस ER इज डेवलप्ड बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस। इट इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रसिया। इंडिया का डीआरडीओ और रसिया का एनपीओ मैस फॉर द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस ER मिसाइल जो है ये इंडिया का डीआरडीओ और रसिया का एनपीओ कंपनी दोनों ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस इज नेम्ड फॉर द रिवर्स ब्रह्मपुत्र एंड मोस्कवा। जो ब्रह्मोस का नाम लिया गया है इंडिया के ब्रह्मपुत्र नदी से और रसिया के मोस्कवा नदी से इसका नाम लिया गया है। दोनों का नाम जोड़ के हो गया ब्रह्मोस। ब्र से हो गया ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा से हो गया मोस, ब्रह्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। The National Tribal Festival Adi Mahotsav has been inaugurated by Union Minister for Tribal Affairs Arjun Munda in which place? In October 2023.
तो आदि महोत्सव इनॉग्रेट किया गया है ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के द्वारा। तो ये कौन से स्थान पर ये वाला इनॉग्रेट किया गया था ट्राइबल मिनिस्टर के द्वारा? तो ये जमशेदपुर होगा। भीतरे आओगे? The Union Minister for Tribal Affairs Arjun Munda has inaugurated Adi Mahotsav National Tribal Festival in Jamshedpur, Jharkhand. The festival has been organized by the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited of the Ministry of Tribal Affairs from 7 to 16 अक्टूबर 2023। तो ये जो आदि महोत्सव ये अर्जुन मुंडा के द्वारा लॉन्च किया गया था जमशेदपुर, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। The idea of Telemanas, a national tele-mental health program, was announced in which union budget? यो टेलीमनास जो है ये कौन से बजट में इसको अनाउंस किया गया था? ये टेलीमनास है, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है ये। तो ये 22-23 के यूनियन बजट में इसको अनाउंस किया गया था। तो पढ़ते हैं ये क्या है टेलीमनास। Union Minister for Health and Family Welfare Dr. Mansukh Mandavia has inaugurated new facilities at the National Institute of Mental Health and Neuroscience in Bangalore, Karnataka। निम्हांस जिसको बोलते हैं। तो बेंगलोर कर्नाटका में ये है मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट। तो यहीं पर इन्होंने एक लॉन्च किया टेलीमनास का लोगो लॉन्च किया। The new facilities at निम्हांस include the Platinum Jubilee Auditorium। ये वाला कुछ नहीं है टेलीमनास। The Tele-Mental Health Assistance and Networking across states is a national tele-mental health program which aims to provide mental health to all because it is a universal human right। Okay, ये it was announced नोडल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है टेलीमनास। It was announced in Union's budget 2022-2023 and launched in October 2022। देखो इसको लॉन्च किया गया था 2022 को और ये बजट 2022-2023 में अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे 2023? वर्ल्ड फूड डे 2023 का क्या थीम है? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है। दहिया भाई करुणा शंकर शास्त्री, a renowned Indian Sanskrit scholar, has passed away in October 2023। He hails from which Indian state? एक व्यक्ति थे दहिया भाई, ये दहिया भाई करुणा शंकर शास्त्री, ये संस्कृत स्कॉलर थे, इनका निधन हो गया। ये कौन से स्टेट से थे? ये गुजरात स्टेट से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयर ऑफ द मेलबर्न मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी? तो चेयरमैन बनाया गया है मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब का किसको? कुमार संगकारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिपोर्ट टाइटल गैस 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट स्टेट्स दैट इंडियाज नेचुरल गैस डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 40% 2023 कैलेंडर ईयर। तो एक रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट का नाम है गैस 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार ये बोला गया है कि इंडिया का जो नेचुरल गैस डिमांड है ना वो 40% तक बढ़ जाएगा 2023 कैलेंडर ईयर में। तो उसके बाद पूछ रहा है दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और ये रिपोर्ट कौन पब्लिश किया था? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। तो पूछ रहा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये पेरिस फ्रांस में होगा। फिर से पढ़ लेते हैं। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज पब्लिश्ड ए रिपोर्ट टाइटल गैस 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट। As per it, India's natural gas demand is expected to rise by 40% in 2023 calendar year and will continue to increase at an average annual rate of about 8% till 2026। ओके, तो बोल रहा है 2023 में हमारा जो नेचुरल गैस का डिमांड है इंडिया का वो 4% होगा और 2026 तक बढ़ के वो 8% हो जाएगा। मतलब 23 प्लस 3 6 26 2023 से 2026 मतलब 4 दूनी 8। ठीक है, 4% से 8%। दिस ग्रोथ विल बी ड्रिवन बाय पावर, पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर। और तो ये ग्रोथ किसके द्वारा लिया जाएगा? ये ग्रोथ होगा पावर, पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर सेक्टर के
वजह से ये ग्रोथ आएगा। इन इंडिया an increase of over 20 billion cubic metric of natural gas is expected for 2022-2026 period। इंडिया में 20 बिलियन मेट्रिक टन इंक्रीज होगा, कब से कब तक? 22 से 26 तक, 2022 से 2026 तक। The global gas demand is expected to increase by 1.6% annually from 2026 to 2022 to 2026, down from the previous average of 2 to 2.5% per year from 2017 to 2021। बोल रहा है जो ग्लोबल गैस डिमांड है इसका जो इंक्रीज हो जाएगा 1.6% 2022 से लेकर 2026 तक। The global LNG capacity is expected to expand by 25% between 2022 and 2026। तो LNG कैपेसिटी है ये बढ़ जाएगा 25% तक बढ़ जाएगा 2022 और 2026 के बीच में। The United States will retain its position as the world's largest LNG exporter। जो US है वो दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्टर है। ओवरऑल गैस डिमांड इन एशिया पैसिफिक यूरोप नॉर्थ अमेरिका इज फोरकास्ट टू बी, हटाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए हेल्प प्रोग्राम इज ए ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ। ए हेल्प प्रोग्राम ये कोई स्कीम है तो ये इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको पूरा डिटेल में पढ़ने का। ए हेल्प प्रोग्राम इज ए ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ। ए हेल्प प्रोग्राम किसका इनिशिएटिव है? ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पढ़ते हैं इसको, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं तो इसको पढ़ते हैं। The Department of Animal Husbandry and Dairying under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying has launched the A-HELP Accredited Agent for Health and Extension of Livestock Production Program in Jharkhand। ओके, तो A-HELP को कहाँ लॉन्च किया गया है? झारखंड में लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि A-HELP कहाँ लॉन्च किया गया था? झारखंड में लॉन्च किया गया था। DAHD मतलब Department of Animal Husbandry and Dairying has initiated this remarkable initiative through a memorandum of understanding between DAHD and National Rural Livelihood Mission। तो DAHD ने MOU साइन किया है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ और इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये इनिशिएटिव शुरू किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ए हेल्प प्रोग्राम क्या है उसके बारे में लिखा गया है। A HELP program. It is an initiative of the Union Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and the Ministry of Rural Development। ये जो प्रोग्राम है A HELP प्रोग्राम, ये किसका इनिशिएटिव है? ये इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। A HELP are community-based women activists who assist veterinaries in local department activities, help livestock farmers to take loan for entrepreneurship development, fill out application, mark the year tagging of animals and register them in a INAF portal and help with insurance etc। तो ए हेल्प ये है कम्युनिटी, वो वुमन एक्टिविस्ट का कम्युनिटी होगा। ये दूसरे लोगों को जो जानवरों का देखभाल करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करेगा, इंश्योरेंस भी देगा। यही है वुमन एक्टिविस्ट जो होंगे ना, वो जो पशुपालन करते हैं, जो किसान, उन लोगों को लोन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो और भी अपने जो बिजनेस है उनका उसका विस्तार कर सके। दे असिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम एंड इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द फार्मर्स एट द ग्रास रूट लेवल। ओके, तो वो लोग असिस्ट करेंगे, वुमेन एक्टिविस्ट जो होंगे वो फार्मर्स को असिस्ट करेंगे कि कैसे कैसे अपना बिजनेस बढ़ाना है और क्या क्या उसमें सुधार लाना है ताकि उन लोग का बिजनेस में विस्तार आ सके। They will give vital contribution to preventing various infectious disease of animals, artificial insemination under the राष्ट्रीय गोकुल मिशन, टैगिंग एनिमल एंड एनिमल इंश्योरेंस। ओके, तो इन लोग क्या करेंगे, जो वुमेन एक्टिविस्ट होंगे ये फार्मर्स को बताएंगे जितने सारे एनिमल को जो डिजीज होते हैं, बीमारियां होते हैं, उनका रोकथाम कैसे होगा और उन लोग के लिए अगर मर गया, ज़्यादा नुकसान हो गया तो उसके लिए इंश्योरेंस कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये हेल्प करेगा। ये हेल्प मतलब वुमेन एक्टिविस्ट हेल्प करेंगे फार्मर्स के लिए बहुत सारे चीज़ों के लिए। ए हेल्प हैज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड अक्रॉस 6 स्टेट इंक्लूडिंग बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड झारखंड। ए हेल्प 6 स्टेट में अभी तक लागू हो चुका है एंड 1 यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
Which country's space operator Prometheus has signed a memorandum of understanding with Skyroot Aerospace Private Limited for satellite launch services on board Vikram rockets for the Japetus Earth Observation Constellation? इनमें से कौन सा कंट्री का स्पेस ऑपरेटर प्रोमेथिन है जिन्होंने एमओयू साइन किया है स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ताकि वो सैटेलाइट लॉन्च सर्विस में विक्रम रॉकेट फॉर द जूपिटर अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टेलेशन? तो ये होगा फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्रिस्टोफर लुक्सन हैज बीन इलेक्टेड एज द 42nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये न्यूजीलैंड होगा। क्रिस्टोफर लुक्सन प्राइम मिनिस्टर आए हैं न्यूजीलैंड के। A 17-year-old grandmaster has won FIDE World Junior Rapid Chess Championship 2023 in the open section. Okay, तो किसने जीता है FIDE World Junior Rapid Chess Championship 2023? ये होगा रौनक सधवानी। रौनक सधवानी नागपुर महाराष्ट्र हैज won the FIDE World Junior Rapid Chess Championship 2023. Next question. Which Indian state government has introduced a poverty alleviation scheme named अरुणोदय 2.0? तो इनमें से कौन सा जो स्टेट है जिन्होंने लॉन्च किया है ताकि वो गरीबी को हटा सके, और गरीबी को हटाने के लिए स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है अरुणोदय 2.0? तो ये असम सरकार है। Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma has introduced an upgraded version of its poverty alleviation scheme called Arunodaya 2.0. असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है अरुणोदय 2.0, और ये स्कीम किससे रिलेटेड है? पॉवर्टी एलिविएशन। पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है, गरीबी को हटाने से रिलेटेड है। इस स्कीम के तहत गरीबी को हटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। In October 2023, the National Skill Development Corporation tied up with Coca-Cola India to launch the Super Power Retailer Program under the Skill India Mission. तो अक्टूबर 2023 में हुआ ये है कि नेशनल स्किल डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन है, इन्होंने हाथ मिलाया कोका कोला इंडिया के साथ ताकि ये लॉन्च कर सके दोनों मिलकर सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम को। तो सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम इज बीइंग पायलटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ। तो ये सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम कहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा? ये उड़ीसा होगा। The National Skill Development Corporation, working under the aegis of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, has tied up with Coca-Cola India to launch the Super Power Retailer Program under the Skill India Mission. The program is being piloted in the state of उड़ीसा। तो ये प्रोग्राम सबसे पहले उड़ीसा में लॉन्च किया जाएगा, और ये कोका कोला इंडिया और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दोनों का मिल के बनाया गया ये स्कीम है, ठीक है ना। सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द स्टेट दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव स्कीम। इनमें से कौन सा स्टेट है जिन्होंने लॉन्च किया है लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव? तो ये होगा उड़ीसा। हाँ, उड़ीसा होगा। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज लॉन्च द लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव स्कीम इन मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है अनाउंस्ड इन द उड़ीसा स्टेट 23-24 में अनाउंस किया गया है। The scheme aims to offer reliable, affordable public transit bus service through Odisha with a focus on rural areas. ओके, तो ये इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? बस सुविधा देंगे, जो गांव एरिया है वहां पर बस सुविधा देने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया उड़ीसा में, लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। RSC Limited has recently signed a memorandum of understanding with National Informatics Center Services include INC for various information and communication technology and digital transformation services. तो क्या बोला, फिर से पढ़ते हैं। RSC Limited has recently signed a memorandum of understanding with National Informatics Center Services for various information and communication technology and digital transformation services. तो RSC Limited ने MOU साइन किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सर्विस सेंटर के साथ ताकि ये वेरियस इंफॉर्मेशन व कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विस में, ठीक है, इसका RSC इज ए नवरत्ना कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। महारत्ना, ओके, RSC क्या है? महारत्ना कंपनी।
पढ़ते हैं। RSC लिमिटेड साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज NICSI मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी Government of India for various information and communication technology and digital transformation services under National Informatics Center. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following in collaboration with the Bharat Sanchar Nigam Limited has established the first ever BSNL based transit station on the world's highest battlefield Siachen Glacier? देखिए ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना. तो BSNL ने ट्रांजिट स्टेशन लगाया है जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है ना, सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर लगाया गया है BSNL के द्वारा. तो ये बोल रहा है किसके साथ मिलके बनाया, तो ये इंडियन आर्मी के साथ मिलके इन्होंने स्थापित किया है. देखते हैं. द इंडियन आर्मी सियाचिन वॉरियर इन कोलैबोरेशन विद द भारत संचार निगम लिमिटेड हैज एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट एवर BSNL बेस्ड ट्रांसीवर स्टेशन ऑन द वर्ल्ड्स सियाचिन ग्लेशियर इन लद्दाख. तो लद्दाख में है ये दुनिया का सबसे बड़ा बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर, और यहीं पर BSNL ने ट्रांसीवर स्टेशन लगाया गया है और ये इंडियन आर्मी के साथ मिलके लगाया है. दिस विल प्रोवाइड मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस टू सोल्जर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 15,500 फीट. तो इतना ऊपर में लगाया है इसलिए अब वहाँ के जो सोल्जर रहेंगे, इंडिया के सोल्जर रहेंगे, वो मोबाइल कम्युनिकेशन का सर्विस यूज कर सकते हैं, मतलब मोबाइल में बातचीत कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In October 2023, General Manoj Pandey, the Chief of Army Staff, has presented the prestigious President's Colors to the 3rd Battalion of the Naga Regiment. तो जो Chief of Army Staff हैं General Manoj Pandey has presented the prestigious President's Color. President's Colors दिया गया है 3rd Battalion of the Naga Regiment को दिया गया है मनोज पांडे के द्वारा. और मनोज पांडे कौन है? Chief of Army Staff है. तो पूछ रहा है द फर्स्ट बटालियन ऑफ द नागा रेजिमेंट वाज रेज्ड इन रानीखेत इन विच ईयर. जो फर्स्ट बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट है वो रानीखेत में कौन से ईयर में रेज हुआ था, तो क्या होगा इसका 1970. जनरल मनोज पांडे द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर्स टू द 3rd बटालियन ऑफ द नागा रेजिमेंट ड्यूरिंग द कलर प्रेजेंटेशन परेड हेल्ड एट कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत in Uttarakhand. The 1st Battalion of the Naga Regiment was raised in Ranikhet in 1970. Mahila Thana of has become India's first woman-centric police station to get ISO certification. ये जो क्वेश्चन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि महिला थाना जो है ना यहाँ पर ये इंडिया का फर्स्ट वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट. तो ये कहाँ पर है? भोपाल में है. महिला थाना वुमन पुलिस स्टेशन ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश has become India's first woman centric police station to be certified with the International Organization for Standardized ISO certificate. तो ये जो महिला थाना है भोपाल में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में है, इस महिला थाना पुलिस स्टेशन को मिला गया है ISO सर्टिफिकेट मिल दिया गया है. With this, Mahila Thana has become the second ISO certificate police station in Bhopal. In May 2023, Misroor Police Station became the first ISO certificate police station in Bhopal. Okay. ISO is an independent, non-governmental international organization with a member of 169 national standards bodies. Secretariat Geneva, Switzerland. Recently, the Executive Committee of the National Mission for Clean Ganga during its meeting has approved 7 projects worth around 285 crore. जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये इसका कौन सा मीटिंग था? ये 51st मीटिंग था और इन्होंने बहुत 7 प्रोजेक्ट लॉन्च किए 285 करोड़ से रिलेटेड. The 51st meeting of the Executive Committee of the National Mission for Clean Ganga has been held under the chairmanship of G. Ashok Kumar, Director General National Mission for Clean Ganga. During its 51st meeting, 7 projects worth around 285 crore are approved. Next question. Consider the following statements. Ircon and Rights Limited has been granted Navratna status in October 2023. तो ये जो 2 कंपनी है इरकॉन और राइट्स, दोनों को नवरत्न कंपनी का स्टेटस दे दिया गया है. Navratna company has the authority to invest up to 5,000 crore
विदाउट एक्सप्लिसिट गवर्नमेंट अप्रूवल। ओके, तो जो नवरत्न कंपनी, जब कोई कंपनी बन जाता है तो वो जो उनको अधिकार हो जाता है कि वो स्वयं ही 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सके गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना। लेकिन ये गलत है, यहाँ पर होगा 1,000 करोड़, ठीक ना। द स्टेटस इज कन्फर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जो स्टेटस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, नहीं, ये जो नवरत्न स्टेटस दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जाता है। तो इसमें से करेक्ट सिर्फ ओनली वन है, ठीक है ना। पढ़ते हैं। द डिपार्टमेंट, देखिए यहाँ पर नवरत्न कंपनी है अथॉरिटी इन्वेस्ट 1,000 करोड़ विदाउट एक्सप्लिसिट गवर्नमेंट अप्रूवल। गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना ये 1,000 करोड़ का इन्वेस्ट कर सकते हैं। नवरत्न कंपनी जब कोई बन जाता है ना, कोई कंपनी, तो वो गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और देखिए यहाँ पर द स्टेटस इज कन्वर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये स्टेटस दिया जाता है, ठीक है। तो इरकॉन एंड राइट्स लिमिटेड हैज बिकम द 15th एंड 16th नवरत्न रिस्पेक्टिवली। इरकॉन को 15th नवरत्न और राइट्स को 16th नवरत्न स्टेटस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व्ड। कौन से दिन को मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज गुलाम नबी ख्याल। गुलाम नबी ख्याल कौन थे। फॉर्मर गवर्नर, a renowned journalist from Uttar Pradesh, founder of Madrasa School, former governor of Arunachal Pradesh, a renowned poet from Jammu Kashmir। यही होगा। Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the 141st International Olympic Committee session in। जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, इन्होंने इनोग्रेट किया 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का इनोग्रेशन किया। और ये कौन सा सेशन था, नहीं, यहाँ कहाँ पर इनोग्रेशन किया था इनका, तो ये मुंबई में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनोग्रेटेड द 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन एट द जियो वर्ल्ड सेंटर इन मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन का इनोग्रेशन किया हो गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। इंडिया इज होस्टिंग आईओसी सेशन फॉर द सेकेंड टाइम एंड आफ्टर अ गैप ऑफ 40 साल। 40 साल के बाद इंडिया होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को सेकेंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अनवील्ड नागालैंड फर्स्ट मेडिकल कॉलेज नेम्ड नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। तो नागालैंड में वहाँ का पहला मेडिकल कॉलेज खुला गया है नागालैंड में, और उसका नाम है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। तो इसका कौन इनॉग्रेशन किया था, तो गए थे हमारे जो हेल्थ एंड स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया, उनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एग्रीकल्चर रिसर्च बॉडी हैज रिसेंटली साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ आईआईटी कानपुर टू सपोर्ट इंक्यूबेटर्स एंड स्टार्टअप्स। तो इनमें से कौन ऐसे हैं जिन्होंने आईआईटी कानपुर के साथ एमओए साइन किया है ताकि वो सपोर्ट कर सके इंक्यूबेटर्स एंड स्टार्टअप्स को, तो कौन होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एजुकेशन, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एकेडमी फॉर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च। ये होगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। पढ़ते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद IIT कानपुर टू सपोर्ट इंक्यूबेटर्स एंड स्टार्टअप्स। तो जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने एमओयू साइन किया IIT कानपुर के साथ ताकि वे इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अनवील द, हेलो, एक सेकेंड, who unveiled the bust of Gurudev Rabindranath Tagore at the International Friendship Park in BSC Nha Province, Vietnam as per the latest news। तो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप पार्क खुला है, उसका नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पार्क। तो यह वियतनाम में खोला गया है। तो इसको किसने उद्घाटन किया इसका, तो ये एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड लुइस ग्लूस रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर।
लिटरेचर जो लुइस ग्लुक हैं, ये पास्ट हो गए हैं, निधन हो गया है। तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर में, कौन से ईयर में? 2020 में दिया गया था इनको। अच्छा, तो ये महिला है ना। लुइस ग्लुक has passed away recently. Louis Gluck, a renowned poet who was won a Nobel Prize for Literature in 2020, has passed away at the age of 80 in Cambridge, Massachusetts, USA. अच्छा, ये यूएसए की थी। Next question, which space agency has sent a spacecraft named Psyche on a 6-year journey to explore metal-rich asteroid? Okay, तो एक मिशन है, स्पेस मिशन, इसका नाम है साइकी। तो 6 साल की जर्नी पर इसको भेजा गया है ताकि वो एक्सप्लोर कर सके एस्ट्रॉइड में। एस्ट्रॉइड जो होते हैं ना, वहाँ पर कौन कौन से मेटल है उसको सर्च कर सके, एक्सप्लोर कर सके। तो ये किसका मिशन है? ये नासा का मिशन है साइकी। द नेशनल इसको हटा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हेड ऑफिस ऑफ टी बोर्ड इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? टी बोर्ड का हेड ऑफिस कहाँ पर है? गुवाहाटी, मन्नार, कोलकाता, देहरादून, ऋषिकेश। कहाँ होगा? कोलकाता होगा। Union Ministry of Commerce and Industry has appointed Amardeep Singh Bhatia, Additional Secretary in the Commerce and Industry Ministry, as the new chairman of Tea Board. Okay. न्यू चेयरमैन ऑफ टी बोर्ड किसको बनाया गया है? अमरदीप सिंह भाटिया को बनाया गया है। इसके बाद हेड ऑफिस कहाँ? कोलकाता, बंगाल में है। October 2023, Union Ports, Shipping and Waterway Minister Sarvananda Sonowal has virtually flagged off a new international ferry service between Tamil Nadu's Nagapattinam and Sri Lanka's कांके संतुरई। तो तमिलनाडु के नागापट्टिनम और श्रीलंका के कांके संतुरी तक दोनों के बीच में एक फेरी सर्विस शुरू किया गया है। और ये फेरी सर्विस हमारे मंत्री जो है ना, शिपिंग वाटर मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा शुरू किया गया है। तो इस फेरी सर्विस का नाम क्या है? तो इसका नाम होगा चेरिया पानी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। Union Ports, Shipping and Waterway Minister Sarvananda Sonowal, along with Tamil Nadu Public Works Minister A.V. Velu, has virtually flagged off a new international ferry service between India and Sri Lanka. इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक फेरी सर्विस का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम है सर्वानंदा, ये मंत्री जो हैं वाटरवे मंत्री सर्वानंदा सोनोवाल, इनके द्वारा किया गया है। और इस फेरी सर्विस का नाम है चेरिया पानी। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? नागापट्टिनम तमिलनाडु से लेकर कांके संतुरई श्रीलंका तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट काइमेट्रिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी कॉल्ड NEX-CAR19 एक्टलीकैप्टेजिन ऑटोलिकिन टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग? इंडिया का फर्स्ट काइमेट्रिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल है थेरेपी और इसका नाम है NEX-CAR19। तो ये किस बीमारी के लिए इसको बनाया गया है? ये होगा कैंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रिस्पेक्ट टू द रिसेंटली लॉन्च इनिशिएटिव ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट? इनमें 3 ऑप्शन है, 3 में से कौन सा इनकरेक्ट है? तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम is a market-based mechanism designed to incentivize voluntary environmental actions across various sectors. ठीक है। जी, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम will initially focus on water conservation and afforestation. ठीक है। जी, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम is being implemented by the Indian Council of Forestry Research and Educators. तीनों ही सही लग रहा है हमको। तो ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, इसको डिजाइन किया गया है ताकि ये इंसेंटिवाइज कर सके, इंसेंटिव प्रदान करेगा जो खुद वॉलंटरी एनवायरनमेंट एक्शन, मतलब जो अपने मन से कुछ एक्शन करते हैं ताकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ अच्छा काम कर सके। और ये फोकस किस में करेगा? वाटर कंजर्वेशन, वाटर को बचाएगा और एफॉरेस्टेशन को नहीं होने देगा, मतलब जो वनों की कटाई होती है उसको रोकथाम के लिए। और ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को। तो इनमें से कोई भी नहीं गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज रिसेंटली साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹313 crore with Cochin Shipyard Limited for mid-life upgrade and repowering
ऑफ विच इंडियन नेवल शिप। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 313 करोड़ रुपए का कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से, ताकि वो अपग्रेड और रिपावर कर सके इंडिया के नेवल शिप का। तो कौन सा ऐसा नेवल शिप है जिसको अपग्रेड और रिपावर करना है और जिसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने 313 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से? तो ये होगा INS ब्यास। इसको पढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹313 करोड़ विद कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और ये जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड फॉर मिड लाइफ अपग्रेड एंड रिपावरिंग ऑफ द इंडियन नेवल शिप ब्यास। Next question. The Indian Navy has recently conducted a two-day coastal security exercise called in Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Puducherry. इंडियन नेवी ने 2 डे कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज किया और ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में किया। तो इसका क्या नाम था? इसका नाम था सागर कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेनियल नोबा हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इक्वेडर। व्हाट इज द कैपिटल? इक्वाडोर। इक्वाडोर का कैपिटल क्या है? क्विटो। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन क्रिकेटर प्लेयर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया इन अक्टूबर 2023? प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? मोहम्मद सामी को। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोमार्क स्कीम। करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है इकोमार्क स्कीम से रिलेटेड? The scheme provides accreditation and labeling for defense equipment. The scheme replaced the previous notification of 1980. The scheme is administered by the Central Pollution Control Board in partnership with the Bureau of Indian Standards. Okay. तो इनमें से सारे गलत है, ये सही होगा। इकोमार्क स्कीम ये स्कीम से रिलेटेड है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has introduced an initiative EcoMark scheme ahead of COP28 of UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change to be held from 30 November to 12 December 2023 in Dubai, UAE। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है इकोमार्क स्कीम। This scheme is notified under the Environment Act 1986 and reflects the ideas of lifestyle for environment. Life ये जो आइडिया है लाइफ, इसके तहत ये काम करेगा। मिशन टू प्रमोट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और ये प्रमोट करेगा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का। इकोमार्क स्कीम रिप्लेसेस द प्रीवियस नोटिफिकेशन ऑफ 1991. It provides accreditation and labeling for household and consumer products that meet specific environmental criteria while maintaining quality standards as per the Indian norms. Okay. तो ये जो इकोमार्क स्कीम है, इसके तहत क्या हो जाएगा कि घर के जो सामान रहते हैं, जो प्रोडक्ट रहते हैं, रोजमर्रा के सामान, उसके ऊपर लेबल लगाया जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को बनाने में जो हमारे इन्वायरमेंट का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा जो बिना इन्वायरमेंट के नुकसान के द्वारा बनाया गया है, तो उसमें एक लेबल लिया जाएगा, इको मार्क कर दिया जाएगा। ठीक है ना। इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन पार्टनरशिप विद द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ये जो चलाया जा रहा है, ये दोनों के द्वारा चले, इसका क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रल बोर्ड और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, दोनों के द्वारा इसको लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इकोमार्क स्कीम। 41. Identify the lender that has recently introduced iFinance, a one-stop solution for viewing savings and current account across multiple banks. तो आइडेंटिफाई, तो ये जो है iFinance, ये कौन सा बैंक का है? ये ICICI बैंक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डेवलप informal micro enterprises, the Small Industry Development Bank of India has recently entered a strategic partnership with which of the following payment bank? तो सिडबी ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ, ताकि वो माइक्रो इंटरप्राइज
अच्छा, सिल्वी किसके साथ पार्टनरशिप किया है? ताकि वो डेवलप कर सके इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस। ये इंडिया पोस्ट पेमेंट के साथ किया है। The India Post Payment Bank has signed an agreement with the Small Industry Development Bank of India to promote extension of formal financial services and other support services to MSMEs, especially enterprises in rural and remote areas of the country. Recently, October 2023, RBI has cancelled the certification of registration of Tamil Nadu West Ind Bank Housing Limited. This decision has been taken by RBI in exercise of its power conferred on it under which section of National Housing Bank Act 1987। तो आरबीआई ने क्या किया है, तमिलनाडु का एक हाउसिंग बैंक है, इसका नाम है इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड, इसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया गया। तो आरबीआई का कौन सा ऐसा पावर है जिसके द्वारा इसको किया गया? तो ये होगा सेक्शन 29 एक्ट 1987 नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है ना। सेक्शन 29A6 नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत आरबीआई को ये पावर प्राप्त है कि वो किसी बैंक हाउसिंग बैंक को किसी हाउसिंग बैंक का सर्टिफिकेट रद्द कर सकता है। पढ़ते हैं ये वाला, नहीं पढ़ते हैं, हटाओ। In October 2023, Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of Paytm Payments Bank for its failure to comply with Know Your Customer KYC norms and other specific regulatory provisions. What is the amount of penalty? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम के ऊपर पेनल्टी लगाया गया है। कितने करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया? तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने क्या किया था, जो रिजर्व बैंक का जो है ना कुछ नॉर्म्स है, नो वेयर केवाईसी, जिसको फॉलो नहीं कर रहा था पेटीएम, तो इसलिए इसको 5,29,00,000 रुपया का पेनल्टी लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द लेटेस्ट न्यूज आरबीआई हैज गिवन अप्रूवल टू एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड टू एक्वायर अप टू ए 9.99% पेड अप शेयर कैपिटल इन विच अमंग द फॉलोइंग लेंडर्स। तो आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया एसबीआई फंड्स को कि वो खरीद सकें, किसको, कौन से बैंक को खरीदना है 9.9%, ये खरीद रहा है एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, ये खरीद रहा है इंडसइंड बैंक में। The SBI Funds Management Limited has received approval from the Reserve Bank of India to acquire up to 9.99%, ऑलमोस्ट मतलब 10% हो ही गया, पेड अप शेयर कैपिटल इंडसइंड बैंक। तो एसबीआई फंड्स क्या कर रहे हैं, इंडसइंड बैंक में 10% खरीद रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which financial institution has recently joined hands with the government of West Bengal to conduct a study on the development of economic corridors in the state? Which financial institution has recently joined hands with the government of West Bengal to conduct a study on the development of economic corridor in the state? तो इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो वेस्ट बंगाल के साथ हाथ मिलाया है ताकि वो जो वेस्ट बंगाल में है ना वहाँ पर डेवलप कर सके, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का डेवलपमेंट कर सके। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज जॉइंड हैंड्स विद द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल टू कंडक्ट ए स्टडी ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स इन द स्टेट। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाथ मिलाया वेस्ट बंगाल के साथ ताकि वो क्या कर सके, वेस्ट बंगाल में डेवलप कर सके इकोनॉमिक कॉरिडोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, how much loan has recently been approved by the Asian Development Bank to build quality infrastructure and services toward improving urban livability and mobility in the peri-urban areas of Ahmedabad city in Gujarat? तो कितना लोन प्रोवाइड किया गया है एडीबी के द्वारा गुजरात को, अहमदाबाद की गुजरात को? ये दिया गया है $181 मिलियन, ठीक है, $181 मिलियन। और एडबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस और प्रेसिडेंट इसके मसात्सुको असाकावा। SEBI has recently updated anti-money laundering guidelines. As per the new guidelines, partners holding इतना stake in a firm will come under the definition of beneficial owner. Okay. तो सेबी ने अपडेट किया है उनका जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस, उनको उसका अपडेट किया है। तो इसके गाइडलाइंस के तहत कितना अगर तुम्हारा कंपनी में, अगर किसी आदमी का किसी कंपनी में कितना प्रतिशत स्टेक है,
इतना प्रतिशत अगर उसका स्टेक है तो उसको क्या कहलाया जाएगा, बेनिफिशियल ओनर्स कहा जाएगा उसको। ये 10% होगा। द सिक्योरिटीज and Exchange Board of India has updated anti-money laundering guidelines. The development comes after the government amended the provision of money laundering maintenance of records (PMLA) rules in September 2023. New guidelines: the partners holding a 10% stake in a firm will come under the definition of beneficial owner. Earlier the requirement was 15%. देखिए, अगर किसी आदमी का किसी कंपनी में 10% हिस्सा है, 10% शेयर का मालिक है, तो उसको क्या कहलाया जाएगा, वो आदमी क्या कहलाएगा, बेनिफिशियल ऑनर उसको बोला जाएगा। पहले ये 15% था कि अगर 15% हिस्सेदारी है तो भी तुमको बेनिफिशियल ऑनर बना जाएगा, लेकिन आप 15 से क्या कर दिया, 10% कर दिया कि अगर 10% किसी कंपनी में आपका हिस्सेदारी है तो आपको बोला जाएगा बेनिफिशियल ऑनर। ओके। प्रिंसिपल ऑफिसर वुड एक्ट एज ए central reference point in facilitating reporting of suspicious transaction to the authorities. तो जो प्रिंसिपल ऑफिसर होंगे वो क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, मतलब कुछ सस्पिशियस का मतलब होता है कुछ चोरी छुपे काम नहीं करता है, उसको बोलते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन टू द अथॉरिटी। अथॉरिटी को प्रदान किया जाएगा जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होगा ना। प्रिंसिपल ऑफिसर का काम क्या हो रहेगा कि जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है उसका अथॉरिटी को प्रदान करना, क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। Names, designation and address of principal officer shall be intimated to Financial Intelligence Unit India (FIU India), Financial Intelligence Unit India (FIU IND). FIU IND is responsible for coordinating efforts of intelligence, investigation and information agencies in efforts against money laundering and terror financing. Next question: Based on the recently released new guidelines for Bima Wahak by IRDAI, which of the following are correct? तो IRDAI के द्वारा गाइडलाइंस रिलीज किया गया है बीमा वाहक के स्कीम के तहत, तो इनमें से कौन सा सही है। द न्यू गाइडलाइंस एम टू एस्टेब्लिश वुमन सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये वाला सही है। बीमा वाहक आर अलाउड टू वर्क विथ ओनली वन लाइफ इंश्योरर, वन जनरल इंश्योरर एंड वन हेल्थ इंश्योरर, नहीं ये गलत है, क्योंकि बीमा वाहक को अलाउ है कितना भी वो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस और वन हेल्थ इंश्योरेंस कितना भी वो कर सकते हैं, उनको अलाउ है अनलिमिटेड। बीमा वाहक शैल बी डिप्लॉयड इन ईच ग्राम पंचायत बिफोर 31 दिसंबर 2024, ये वाला सही है, मतलब 1 और 3 सही है। पढ़ते हैं इसको, ये स्कीम से रिलेटेड है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। The Insurance Regulatory and Development Authority of India has released new guidelines for Bima Wahak. The guidelines aims to establish woman-centric distribution channel that focuses on enhancing insurance inclusion and awareness in every village. It also aims to improve the The Insurance Regulatory and Development Authority of India has released new guidelines for Bima Wahak. The guidelines aims to establish woman-centric distribution channel that focuses on enhancing insurance inclusion and awareness in every village. तो ये जो बीमा वाहक का क्या इसका क्या ये क्या किसमें फोकस करेगा कि जो जितने सारे विलेज हैं सभी विलेज में क्या हो सके, इंश्योरेंस इंक्लूजन हो सके और अवेयरनेस हो सके। It also aims to improve the accessibility and availability of insurance in every nook and corner of the country. और इसका एम क्या है कि जो कंट्री के जितने भी जगह पर जितना कोना है, सारे कंट्री के सारे कोनों पर क्या हो सके, इंश्योरेंस का अवेलेबिलिटी हो सके, ताकि सभी लोग इनका जानकारी प्राप्त कर सके कि इंश्योरेंस मिलता है, इंश्योरेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। द न्यू गाइडलाइंस इज ए पार्ट ऑफ IRDAI स्ट्रेटेजी टू अचीव इट्स इंश्योरेंस फॉर ऑल। न्यू गाइडलाइंस As per the new guidelines, every insurance shall endeavor to engage individual Bima Wahaks and or corporate Bima Wahak with the focus to progressively achieve coverage of every Gram Panchayat. Bima Wahak shall be deployed in each Gram Panchayat before 31st December 2024. तो ये जो बीमा वाहक स्कीम है इसके तहत इसको लागू किया जाएगा 31 दिसंबर 2024 से पहले देश के सभी ग्राम पंचायत में, ठीक है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ इंश्योरर्स ए बीमा वाहक इज अलाउड टू वर्क विद। एक बीमा वाहक कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बीमा वाहक कितना भी मतलब
इंश्योरेंस के साथ क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ए बीमा वाहक वुड बी लीगल पर्सन रजिस्टर्स इन अकॉर्डेंस विद द रिप्रेजेंटेटिव लॉज एंड एंगेज्ड बाय एन इंश्योरर। इंश्योरर जो होता है ना, उसके द्वारा बीमा वाहक, An individual बीमा वाहक could be any individual appointed by insurer or appointed by a corporate बीमा वाहक। ओके, तो जो बीमा वाहक क्या होगी, इंश्योरेंस के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, कोई भी आदमी हो सकता है। द बीमा वाहक बोथ corporate and individual will be authorized to undertake activities like the collection of proposal information and know your customer documents and coordinate claims related services। तो बीमा वाहक का काम क्या होगा कि केवाईसी वो करेंगे और क्लेम रिलेटेड सर्विसेज प्रदान करेंगे, और हाँ ये सब रहेगा। एवरी इंश्योरर वुड हैव टू मेक अवेलेबल ऑप्शनल मोड्स फॉर पेमेंट। एवरी इंश्योरर वुड हैव टू मेक अवेलेबल ऑप्शनल मोड फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम्स बाय प्रोस्पेक्ट्स और पॉलिसी होल्डर्स। क्या बोला इसमें, कुछ समझ नहीं आया। नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन फैसिलिटी एट इशूअर बैंक लेवल। हाँ, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक नया कुछ निकाला है, इसका नाम है कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन फैसिलिटी। तो कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन वाज लॉन्च्ड इन 2021 एंड इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, ये लॉन्च किया गया था 2021 में, और कब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, 1 अक्टूबर 2022 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसको। The Reserve Bank of India has proposed the introduction of card-on-file tokenization facility at the insurance bank level. This means that credit debit card issuers users will be able to generate card tokens on their bank's website or app. At present, a card-on-file हम पढ़ते थे, फाइल है ना, card-on-file tokenization token can only be created through merchants application or website. Card on file was launched by the RBI in 2021 and is being implemented from 1 अक्टूबर 2022। तो ये इसको लॉन्च किया गया था 21 में, और इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ 1 अक्टूबर 2022 से। कार्ड टोकनाइजेशन में क्या आता है, जैसे अगर कार्ड का यूज कर रहे हैं कुछ सामान खरीदने के लिए किसी वेबसाइट में, तो कार्ड टोकनाइजेशन में कार्ड का जो ओरिजिनल नंबर रहता है उसको नहीं दिया जाता है, उसके जगह पर कोई दूसरा मतलब नकली नंबर, और कार्ड का जो नंबर रहता है ना उसके जगह पर नकली नंबर आ जाता है, जिससे कि कार्ड का जो असली नंबर रहता है वो सुरक्षित रहता है, ताकि वो साइबर रिलेटेड फ्रॉड से बच सके। ठीक है ना, यही है कार्ड टोकनाइजेशन। तो ये था, तो आज का हो गया, कल कोशिश करेंगे अक्टूबर वीक 3 का। इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं 1 से इतना तक। रुकिए एक सेकेंड, कहाँ गया सॉल्यूशन। इसका और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। The second edition of annual Space Research Conference has been held in New Delhi. ISC has been organized by which of the following organization? तो इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव किसने ऑर्गेनाइज किया था, इंडियन स्पेस एसोसिएशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु आईटी मिनिस्टर पनवेल थरंगनाराजन ने एक बुक रिलीज किया तमिलनाडु के आईटी मिनिस्टर ने, इसका नाम है प्रोफेशनल हैंडबुक टू चैटजीपीटी। द पोस्टर गर्ल केरलाज अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम कल्तियानी अम्मा, ये केरला की थी, इनका निधन हो गया और इसको अवार्ड दिया गया था हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नारी शक्ति पुरस्कार, इसको दिया गया था 2020 में दिया गया था इनको। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल किन किन के द्वारा बनाया गया है, इंडिया और रशिया के द्वारा, और इंडिया का डीआरडीओ और रशिया के एनपीओएमएस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव कहाँ लॉन्च किया गया है, जमशेदपुर, ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ टेलीमनास कौन से बजट में अनाउंस किया गया था, 22-23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे, वाटर, इसका थीम क्या था, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लिव नो वन बिहाइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धनिया भाई करुणा शंकर शास्त्री इंडियन संस्कृत स्कॉलर थे, इनका निधन हो गया, कहाँ के थे, ये थे गुजरात के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड मेलबर्न क्रिकेट क्लब के चेयरमैन कौन बने हैं, ये कुमार संगकारा के बने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिपोर्ट टाइटल गेस्ट 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट स्टेटेड इंडिया नेचुरल। ठीक है, अच्छा,
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल प्रोग्राम ज्वाइंट इनिशिएटिव किसका है? तो ये फिशरीज और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। ठीक है। विच कंट्री स्पेस ऑपरेटर परमानेंट स्काईरूट के साथ किसने साइन किया है ताकि वो रॉकेट लॉन्च कर सके? ये फ्रांस के साथ, फ्रांस ने साइन किया है। क्रिस्टोफर लुक्सन कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने? ये न्यूजीलैंड के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 17 ईयर ओल्ड ग्रैंड मास्टर, ये जो जीत चुके हैं फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप, इसका नाम क्या है? इनका नाम है रौनक साधवानी, ये मुंबई से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम अरुणोदय 2.0, जिसका काम है गरीबी को हटाना। ये कौन से स्टेट का स्कीम है? ये असम का स्कीम है। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कोका कोला साइंड सुपर पावर रिटेल प्रोग्राम। तो जो एनएचडीसी और कोका कोला दोनों ने मिलकर सुपर पावर रिटेल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो ये सुपर पावर रिटेल प्रोग्राम सबसे पहले कहाँ जाएगा? यहाँ पर उड़ीसा में इसको किया जाएगा। नेम द स्टेट दैट रिसेंटली लॉन्च लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव। तो ये जो इनिशिएटिव लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, ये उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएससी लिमिटेड मेमोरेंडम विद नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर वेरियस कम्युनिटी डिजिटल इंफॉर्मेशन। आरएससी जो लिमिटेड है महारत्ना कंपनी है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन कोलैबोरेशन विद भारत संचार लिमिटेड फर्स्ट। तो बीएसएनएल ने ट्रांसीजर स्टेशन स्थापित किया है सियाचिन ग्लेशियर, और ये सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है और ये लद्दाख में है। तो किसके साथ बीएसएनएल ने लगाया? इंडियन आर्मी के साथ मिलकर लगाया। ठीक है, ताकि वहाँ के जो सोल्जर्स को मोबाइल की सुविधा प्रदान की जा सके। जनरल मनोज पांडे चीफ आर्मी स्टाफ प्रेसिडेंट कलर 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट। 3rd बटालियन नागा रेजिमेंट को दिया गया है प्रेसिडेंट्स कलर आर्मी स्टाफ के द्वारा, मनोज पांडे के द्वारा। तो ये 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट कब हुआ था? रानीखेत में, ये 1907 में हुआ था। महिला थाना कहाँ का है जिसको ISO सर्टिफिकेट दिया गया है? ये भोपाल के हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ड्यूरिंग इट्स। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का कौन सा मीटिंग था? ये 51st मीटिंग था। तो कौन सा सही है ना? कौन सा सही है? इरकॉन राइट्स हैज लिमिटेड ग्रांटेड नवरत्न स्टेट इन अक्टूबर 23, ये सही है। नवरत्न कंपनी हैज ऑथराइज्ड टू इन्वेस्ट 5000, नहीं 1000 करंट होगा। द स्टेटस इज कन्वर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा स्टेटस दिया जाता है। तो ओनली 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन पॉवर्टी? कब होगा? 18-17 अक्टूबर। गुलाम नबी कल्याण कौन थे? गुलाम नबी खायल कौन थे? ये थे जम्मू कश्मीर के पोएट थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 145 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। हाँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन कहाँ हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। Who among the following has unveiled Nagaland's first medical college named Nagaland? तो नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज खुला है, नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज है। इसको किसने उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया मनसुख मांडविया ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री। Which agriculture research body has recently signed a memorandum of understanding with IIT कानपुर to support incubator startups? तो किसने साइन किया? IIT कानपुर के साथ किसने साइन किया है ताकि वो सपोर्ट कर सके इंक्यूबेटर और स्टार्टअप्स का? ये होगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने साइन किया है। Who unveiled the bust of Gurudev Rabindranath Tagore? Gurudev Rabindranath Tagore at the International Friendship Park. Okay, तो किसने किया है? एस जयशंकर ने किया है। Which year did Louis Gluck receive the Nobel Prize? नोबेल प्राइज कब मिला है लुइस ग्लुक को? इनका निधन हो गया, ये 2020 में मिला था। Which space agency है? साइकी मिशन किसका है? नासा का है, ताकि ये मेटल रिच एस्ट्रॉइड को खोज सके। हेड ऑफिस ऑफ टाटा बोर्ड कहाँ पर है? कोलकाता में है। यूनियन पोर्ट शिपिंग है, वाटरवे मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल वर्चुअल पिलट ऑफ द न्यू यूनाइटेड फेरी सर्विस बिटवीन तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु के नागापट्टिनम से लेकर श्रीलंका के कांके संतुरे तक एक फेरी सर्विस किया जा रहा है। उस फेरी सर्विस का नाम क्या है? उसका नाम है चेरिया पानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट। अच्छा हाँ, एक थेरेपी निकाला जिसका नाम है नेक्स कार 19। ठीक है, ये जो थेरेपी है किस बीमारी को ट्रीट करेगा? ये कैंसर को ट्रीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंटली लॉन्च बाय ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से रिलेटेड कौन सा गलत है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म डिजाइन टू इंसेंटिवाइज वॉलंटियरिंग, ये वाला सही है। GCP will initially focus on water conservation and afforestation.
हाँ ये भी सही है। जीसीपी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व, हाँ ये भी सही है। नन ऑफ द अबव, मतलब कोई भी गलत नहीं है, सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज रिसेंटली साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज 313 करोड़ विद कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड फॉर मिड लाइफ अपग्रेड एंड रीपावरिंग ऑफ विच इंडियन नेवल शिप। तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है 313 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट कोचिन शिपयार्ड से साइन किया है। कोचिन शिपयार्ड और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, ताकि वो जो आईएनएस ब्यास है ना, इनका क्या कर सके, इनको अपग्रेड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द इंडियन नेवी हैज रिसेंटली कंडक्टेड ए 2 डे सोशल कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ठीक है, इंडियन नेवी ने एक्सरसाइज किया है कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सागर कवच, और ये इसका एक्सरसाइज हुआ था आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डेनियल नोएवा हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इक्वेडर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इक्वेडर? इक्वाडोर का कैपिटल क्या है? इक्वाडोर का कैपिटल होगा क्विटो। ठीक है। विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैज बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर? प्यूमा इंडिया के ब्रांड मिनिस्टर किसको बनाया गया है? मोहम्मद सामी को। ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोमार्क स्कीम। इकोमार्क स्कीम से रिलेटेड कौन सा करेक्ट है? द स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन पार्टनरशिप विद द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। यही होगा सही। आइडेंटिफाई द लेंडर दैट हैज करंटली इंट्रोड्यूस्ड आई फाइनेंस किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। टू डेवलप इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज द स्मॉल, तो सिडबी ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ, ताकि वो डेवलप कर सके इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस को। ये इन्होंने पार्टनरशिप किया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। रिसेंटली आरबीआई हैज कैंसल्ड द सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन तमिलनाडु बेस्ड इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड। तो तमिलनाडु का एक बैंक है इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड, इसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई के कौन से सेक्शन के तहत इसको पावर मिला है? तो आरबीआई को सेक्शन 29A नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत इसको पावर मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ पेटीएम। पेटीएम को कितना मॉनेटरी पेनल्टी दिया गया था? दिया गया 5.39 करोड़। एज पर द लेटेस्ट न्यूज आरबीआई हैज गिवन अप्रूवल टू एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट। हाँ, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट खरीद रहा है। कौन से बैंक में खरीद रहा है? 10% पेड अप शेयर, ये इंडसइंड बैंक को खरीद रहा है। Which financial institute has recently joined hands with the government of West Bengal to conduct a study on development of the economic corridor in the state? इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ हाथ मिलाया ताकि वहां पर डेवलप कर सके इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का? तो ये होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच लोन हैज बीन, तो एडीबी ने लोन दिया है कितना अहमदाबाद गुजरात को? 181 करोड़, 181 मिलियन यूएस डॉलर दिया है। सेबी हैज रिसेंटली अपडेटेड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस। हाँ, सेबी ने गाइडलाइंस दिया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत से रिलेटेड। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस से रिलेटेड क्या है? ये बोला कि अगर आपका किसी कंपनी में 10% हिस्सेदारी है तो आपको क्या बोला जाएगा? बेनिफिशियल ऑनर्स बोला जाएगा, तो ये होगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द रिसेंट रिलीज न्यू गाइडलाइंस बीमा वाहक बाय आरडीआई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बीमा वाहक से रिलेटेड इसमें से कौन सा करेक्ट है? द न्यू गाइडलाइंस एम टू एस्टेब्लिश वुमन सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सही है। तो बीमा वाहक आर अलाउड टू वर्क विद ओनली वन नहीं होगा, मतलब अनलिमिटेड है, कितना भी काम कर सकते हो। बीमा वाहक शैल बी डिप्लॉयड इन ईच ग्राम पंचायत बिफोर, हाँ बीमा वाहक को डिप्लॉय किया जाएगा सारे ग्राम पंचायत में 31 दिसंबर 2024 से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ड on file tokenization facility at the insurance bank level. Card on file was launched in 2021 and is being implemented from. Card on file लॉन्च किया गया था 2021 को, और ये कब से लागू किया गया है? 1 अक्टूबर 2022 से लागू कर दिया गया है। तो ये था, ये लास्ट क्वेश्चन 50 था। तो मैं कल करूंगा अक्टूबर क्विज, वीक 3 का क्विज 2 करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, देखते हैं कब तक ये सीरीज कंटिन्यू कर पाते हैं हम। तो जो लोग क्विज देने अच्छा नहीं लगता है, उनको क्विज दे नहीं पाते, वो ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस मॉक का क्विज है और अभी तक प्रैक्टिस मेरा ठीक चल रहा है इसमें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।